औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि शुगर के गुर्दों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको अपने गुर्दों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, सुननी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। क्या है कि अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। गुर्दों की खराबी को हम नेफ्रोपैथी के नाम से जानते हैं और नेफ्रोपैथी जो होती है उसमें आम तौर पर ये होता है कि बॉडी पर और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन एक बड़ा सिम्टम जो वो है कि पेशाब में प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है। जब पेशाब के अंदर प्रोटीन खारिज होती है तो उसकी वजह से वज़न कम होना शुरू हो जाता है, जिस्म पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पर आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है और सुस्ती होती है, बाज़ औक़ात बुखार होता है और जो है वो कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये है कि डिप्रेशन बढ़ जाता है। और अगर आप अपना गुर्दों का टेस्ट करवाते हैं जिसको हम RFT के नाम से जानते हैं, तो उसमें यूरिया भी, क्रेटानिन भी और इसके अलावा GFR जो है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अब नॉर्मल आती हैं और उससे ये पता चलता है कि गुर्दे जो हैं उनकी सेहत अब ठीक नहीं है। अगर ये टेस्ट जो है वो आपका नॉर्मल नहीं आ रहा है तो आपको फौरी तौर पर अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, ताकि अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं खुदा न खास्ता किडनी फेलियर की तरफ न चले जाएं, ये शुगर के जो मुज़र असरात हैं उनकी वजह से। तो पहली बात तो यह है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें और काबू में रखें अपने में, और इसमें यह है कि आप सैर को मामूल बनाएं, आप जो है वो एक्सरसाइज हल्की फुल्की ज़रूर करें, आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो माइनस कर दें, आप रोटी को और चावल को अपने खाने में से माइनस कर दें। फिर इसके साथ साथ ये है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस तरह की मिठाइयाँ हैं, इन चीज़ों को आप अपने जो लाइफ में से माइनस कर दें और सिगरेट को बिल्कुल जो है ना ख़त्म करें। अगर खुदा न खास्ता आप अल्कोहल के आदी हैं तो अल्कोहल पीना बंद कर दें और अपने आप को चुस्त, तवाना और खुशबाश रखें। स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों को ख़त्म कर दें ताकि यहाँ तक नौबत पहुँचे ना कि आपके अल्लाह ना करे कि शुगर की वजह से कि गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। तो गुर्दों की खराबी का जो टेस्ट सबसे पहले किया जाता है वो ज़ाहिर प्रोटीन के हवाले से है। पुराने ज़मानों में तो ये होता था कि एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसके अंदर यूरिन जो है वो डाल के तो उसको पानी पे गर्म, इस पे आग पर गर्म किया जाता था और आग पर गर्म करने के बाद जब उसको ठंडा किया जाता था तो उसके ऊपर अगर कोई तलछट या जो चिकनाई आ जाती थी तो ये पता चल जाता था कि भाई ये प्रोटीन जो है वो गुर्दों से खारिज हो रही है, जिसकी वजह ये है कि गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। तो नेफ्रोपैथी का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है और अब तो ये लेबॉर्ट्री ने काम बहुत आसान कर दिया है कि हम RFT टेस्ट करवाते हैं या जो है वो हम यूरिन का कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि उसमें यूरिन में कितनी प्रोटीन खारिज हो रही है, कितनी पस खारिज हो रही है, तो उसके मुताबिक हम जो है वो इलाज कर सकते हैं। बल्कि ये है कि यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि रेड ब्लड सेल तो नहीं आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल तो नहीं आ रहे हैं, फिर यह है कि पस सेल तो नहीं आ रहे हैं, कोई और किसी किस्म के कोई जर्म्स वगैरह तो नहीं खारिज हो रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं और ख़ास तौर पर किडनी फेलियर के हवाले से उसमें यह भी पता चल जाता है कि क्या प्रोटीन तो नहीं खारिज हो रही है। और अगर हम RFT करवाते हैं तो उसमें हमें GFR की वैल्यू का भी पता चलता है, फिर हमें क्रिटेनिन की वैल्यू का पता चलता है और यूरिया की है वैल्यू उसका पता चलता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि किडनी खुदा न खास्ता फेलियर की जानब तो नहीं जा रही। अगर आपको इस तरह का कोई इशू बन रहा है, कोई ऐसी अलामत हैं, मसलन चक्कर आते हैं, मतली है, आप शुगर पेशेंट हैं और आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपको जो है वो यहाँ पे स्वेलिंग है, आंखों के नीचे है, पाँव पर स्वेलिंग आ रही है और आपका पेट फूल रहा है, आपको जो है वो यूरिन कम आ रहा है, जितना आप पानी इनटेक कर रहे हैं उससे बहुत कम
यूरिन जो है वो खारिज कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई अलामात हैं, या आपको बिला वजह चिड़चिड़ापन आ गया है या गुस्सा आ गया है, या ये है कि आपका बीपी हाई होना शुरू हो गया है, इस तरह की अगर अलामात आपके अंदर मौजूद हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। हो सकता है आप नेफ्रोपैथी के पेशेंट हों और आपको जो गुर्दों का जो नुकसान पहुंच रहा है गुर्दों को शुगर की वजह से, तो उसका इलाज करना ज़रूरी हो। होम्योपैथी में शुगर की वजह से होने वाले तमाम मुज़िर असरात या शुगर के नुकसानात का जो इलाज है वो मौजूद है। आप किसी अच्छे होम्योपैथ मुआलिज से मिलें और उससे इनका इलाज करवाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।